लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस क्लियर किया था। हमने बेस समझाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस क्या है, उसका मूल क्या है, उसकी जड़ क्या है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि नंबर्स को किस तरीके से हमने क्लासीफाई किया है। नंबर सिस्टम में हमने नंबर्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया है, उसमें नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये सब डिटेल हमने पढ़ी थी। उसमें किसी को बच्चों ध्यान रखना, अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार नहीं कई कई बार पूछना, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और मैं ये आपसे नहीं सभी से कह रहा हूँ कि अगर आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप तो पूछ सकते हैं बेझिझक होकर, ठीक है। आपके लिए मैंने ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस दोनों प्रोवाइड करा रखी है। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट कर सकता है या फिर मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझसे शेयर कर सकता है कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, इसे सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो ध्यान रहे, जो भी अगर आपके प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को पूछें, एक बार नहीं बार बार पूछें जो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। टॉपिक जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो था हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, और पढ़ने के लिए तो है ही बहुत मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये अकेला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारी कई चीज़ें क्लियर करा के जाता है। ज्योमेट्री क्लियर कराता है और हमारी कैलकुलेशन क्लियर कराता है, काफ़ी चीज़ क्लियर कराता है। तो ध्यान रहे, हमेशा फोकस करना है हमें हमारी स्टडी पर। ओके, टॉपिक डालिए, टॉपिक, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं हम किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास? सबसे पहली चीज़ तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या है ना। तो मैंने बताया था कि रियल नंबर दुनिया के अंदर कुछ भी हो, ठीक है, दुनिया के अंदर कुछ भी संख्या हो, कुछ भी नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं और आंसर हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो हमारा रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है, बताया था मैंने। और इमेजिनरी नंबर, मैंने क्या बताया? इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम उनका स्क्वायर कर रहे हैं और आंसर हमें किस में मिले? माइनस में मिले, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो जेड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ए प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? ए प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब इसमें ए क्या है और आई बी क्या है, सीन क्या है इनका, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा हमारा, ये ए जो कहलाएगा ये हमारा रियल पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा रियल पार्ट कहलाएगा। किसका? जेड का। किसका? जेड का। और ये जो कहलाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। अब इसमें हमारे पास ए और आई बी जो है, ए और आई बी दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर ये जो आई है, आई रिप्रेजेंट करता है, ये इमेजिनरी है, एक काल्पनिक संख्या है। लेकिन अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, दोनों रियल नंबर हैं, और आई इसके साथ आ रहा, तो ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जैसे -3 है, अंडर रूट में दे रखा है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसमें जो सबसे ज्यादा है, जो मेन प्रॉब्लम आती है वो 1 × 3, यानी कि √-1 √3। और ये √3 क्या है हमारे पास? रियल नंबर है, लेकिन √-1 क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे, कौन? यूलर, ठीक है, मैं मैथमेटिशियन के लिए, और फिजिक्स में भी काफ़ी रोल रहा है उनका। तो कौन थे हमारे पास? यूलर थे। कौन? यूलर। यूलर ने स्टेटमेंट दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर में
हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता √-1 क्रिएट करता, तो उन्होंने इस चीज़ को यानी कि √-1 को किसको √-1 को उन्होंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया। आई का मतलब है, इसका मीनिंग है आयोटा, इसका मीनिंग है आयोटा। अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? √-1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। कोई सा भी आप इमेजिनरी नंबर ले लीजिए, चाहे यहाँ पे अगर आपने 2/11 दे रखा माइनस में, तो ये जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा -1 इंटू 2/11 अंडर रूट में, ये -1 ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यूलर ने यही प्रॉब्लम देखते हुए अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम किसी नंबर में जो हमारे पास -1 है, अगर उसका वर्गमूल करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? आई के इक्वल होगा। और आई क्या है? आयोटा है। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड लिया था उन्होंने, ठीक है। अब आयोटा जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब जिस तरीके से हमारे पास ये था √-1, तो इस चीज को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट कर दिया? आई से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये √3, अब ये √3 की अगर मैं बात करूं तो √3 वैसे हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर किसी के साथ आई आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो वो इमेजिनरी कहलाएगा। अगर बेसिकली अगर इन चीजों से अलग हटके देखा जाए तो ये जो बी है और ये जो ए है, ये दोनों के दोनों रियल हैं। अगर इस चीज को अलग हटके देखा जाए और आई के साथ देखा जाए तो बी जो होगा, आई बी जो होगा, वो इमेजिनरी होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आती है? आगे हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, उन्हें किस तरीके से हम बता सकते हैं, है ना। तो बच्चों अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल किसकी बात कर रहे हैं हम? एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं कि जैसे 1 + 2i हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है कि -3 -5i हो सकता है। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि -2/7 प्लस माइनस में भी हो सकता है कि i 2 मान लीजिए कुछ भी समथिंग 23 हो सकता है। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद में हो सकता है कि आपके पास नंबर्स दे दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर्म क्या होनी चाहिए हमारे पास? फॉर्म क्या होनी चाहिए? फॉर्म अभी मैंने बताया था कि a + ib की फॉर्म होनी चाहिए। फॉर्म क्या होनी चाहिए? a + ib की फॉर्म होनी चाहिए। कुछ भी नंबर हो, अगर a + ib की फॉर्म आ रही है हमारे पास में, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। क्लियर है बात? अब ये जरूरी नहीं था कि यहाँ पर आपको a या b ही लेने थे, आप कोई भी दो नंबर रियल मान सकते थे। x + iy भी हो सकता था, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल सेकंड फोर्थ एग्जाम्पल कितना हो जाएगा हमारे पास? 22/11, ठीक है, प्लस में, और यहाँ प्लस में नहीं, माइनस में मान लीजिए, माइनस में आई कितना हो सकता है कि 31/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस टाइप से। जो a + ib की फॉर्म में हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये सब के सब टोटल नंबर क्या है? a + ib की फॉर्म में है। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब इनके आगे बात आती है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हों, उनकी एडिशन करनी हो, उनकी सब्ट्रैक्शन करनी हो, उनकी डिवाइडेशन करनी हो। मान लीजिए आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि z1 बराबर मान लीजिए 3 + 5i है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए कि z2 बराबर हमारे पास 4 + 6i है, ठीक है। कि हमें इन्हें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए हमारे पास z1 + z2 करना होगा। अब हमारे पास 4 + 5i प्लस 4 + 6, यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे कितना था? 3।
अब यहाँ पर हमारे पास 6i। अब ये हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें ये देखना है कि जो नंबर आने वाले हैं, इनको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, होल होगा, इंटीजर होगा, किस टाइप का होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो था, ब्रैकेट ओपन करने हैं, तो 3 + 5i + 4 + 6i। अब हमारे पास करना क्या है कि जो सिंपली नंबर हैं, जो रियल नंबर हैं, उन्हें एक साथ लिखना है, और जो इमेजिनरी नंबर हैं उन्हें एक साथ लिखना है। तो 3 + 4 + 5i + 6i। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है कि 3 को और 4 को ऐड करना है, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 7। 5i और 6i हमारे पास कितने हो जाएंगे 11i। तो अब हमने क्या काम करा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 को हम जोड़ते रहे, z1 + z2, z1 + z2, यानी कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा, और जोड़ने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो a + ib की फॉर्म में आया। अब ये a + ib की फॉर्म मैंने बताया था कि इसे z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस चीज को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, z से रिप्रेजेंट करेंगे। और z का क्या मीनिंग है, z का मीनिंग है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। फिर इसके बाद हमने एडिशन देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या आ रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा। सब्ट्रैक्शन अगर यहाँ पर अगर हमें क्या करना होता, अगर वो क्वेश्चन में कह देता कि हम भाई ये तो हमारे पास ऐड करने थे, क्या करने थे, ऐड करने थे, अगर वो यहीं पे कह देता कि सब्ट्रैक्शन करके बताइए कि आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, तो हमारे पास बस क्या हो जाता, यहाँ पर माइनस हो जाता, और यहाँ पर आंसर में कितना हो जाता, माइनस हो जाता। जब ब्रैकेट ओपन करते तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाता, माइनस हो जाता। अब यहाँ पर कितना हो जाता, अब हमने क्या काम करना था, रियल नंबर एक साथ लिखने थे, -3 -4, तो यहाँ पर भी कितना आएगा आंसर, माइनस में आएगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 3 -4 हमारे पास आ गया, +5 -6 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमने क्या काम करना है, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो आंसर कितना आएगा, -1। ठीक है, 5i में से 6i सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर कितना आएगा, -i आएगा, जो कि हमारे पास a + ib की फॉर्म में है, जो कि हमारे पास a + ib की फॉर्म में है। ठीक है, a क्या है, रियल नंबर, और b क्या है, रियल नंबर। तो अब हमारे पास b नजर नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पर ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास a + ib की फॉर्म में है, तो सब्ट्रैक्शन भी क्या आ रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो तब भी सब्ट्रैक्शन कैसा आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। एडिशन हमने देखा तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था, सब्ट्रैक्शन हमने देखा तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था। अगर यहाँ पर बाई चांस अगर वो कह देता कि इन्हीं की मल्टीप्लाई करनी है, इन्हीं की तुम्हें मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है कि आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर चिन्ह का हो जाता, यहाँ पे साइन का हो जाता, मल्टीप्लाई का हो जाता, और यहाँ पे भी साइन का हो जाता, मल्टीप्लाई का हो जाता, यहाँ पर ब्रैकेट लगे हुए होते। तो अब हमने क्या काम करना था, हमने इन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना था। कैसे करना था कि z1 × z2 = 3 की मल्टीप्लाई हमें सबसे पहले किस में करनी थी, 4 + 6i में करनी थी। फिर साइन का था, प्लस का था, तो हमें फिर किसकी 5i की मल्टीप्लाई हमने किस में करनी थी, 4 + 6i में हमें मल्टीप्लाई करनी थी। तब हमारे पास, ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 12। 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 18 है। फिर हमने क्या काम करना है, 5 की 4 से 20i, 5 की 6 से 5 6 जा 30 i स्क्वायर, i की i से करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 12, 18 और 20 हमारे पास मिलाकर हो जाते हैं कितने, 38i। ठीक है, अभी मैंने एक स्टेटमेंट और बताया था, यूलर का स्टेटमेंट बताया था। क्या स्टेटमेंट था यूलर का, यूलर का स्टेटमेंट था कि √-1 = होता आयोटा। ठीक है,
√-1 होता है इज इक्वल टू आयोटा होता है। तो अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर था तो स्क्वायर उधर चला जाएगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1 है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1 है। तब यहाँ पर हम -1 रखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? माइनस के 30 हो जाएगा। और माइनस के जब 30 हो जाएगा तो 12 में से 30 सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें। ठीक है, 12 में से 30 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा? 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 1 2 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। सब साइन का आएगा, माइनस का आएगा, प्लस 38i। इज दैट क्लियर? अब ये भी तो हमारे पास जो आंसर आया ये भी तो हमारे पास a+ib की फॉर्म है। यानी कि हमारे पास कहने का मतलब है कि सवाल में अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे होंगे, उनका हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उनका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से डिवाइडेशन, मैं आपको एक सम दे रहा हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ, वो आपको करना है। ठीक है, सवाल ये है कि तुम्हारे पास Z1 इज इक्वल टू 2 + 3i दे रखा है, दूसरा 4 + 7i दे रखा है। ठीक है, आपको Z1 अपॉन Z2 निकाल के दिखाना है। ठीक है, आपको क्या निकाल के दिखाना है इसमें? Z1 और Z2 निकाल के दिखाना है। यानी कि Z1 को डिवाइड करनी है आपको Z2 से, और बताना है कि ये जो डिवाइडेशन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, रियल नंबर होगी, इंटीजर होगी, किस तरीके से होगी। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, क्या बात सीखी हमने? हमने सीखा कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन 110% कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ध्यान रहे, टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो ये सम करके दिखाना आपको। ठीक है, नोट कर लेना इसे। आ रही है बात समझ में? नोट कर लियो, घर से करके लिखाना। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे कराएंगे कल। ठीक, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें ज़्यादा।